अब खाली ये सोचिएगा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में भाषण दे करके सारा मुस्लिम मेरे पक्ष में हो जाए, गलतफहमी मत रहे। कबीरदास का दोहा था, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। अपने आसपास वैसे लोगों को रखना चाहिए, हर व्यक्ति को। समाज के जो लोग तारनहार होते हैं, चाहे वो लीडर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे प्रोफेसर, कोई भी हो, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये 2025 है और 2025 का समाज 2091 के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। जिस राज्य का मुख्यमंत्री विगत 20 वर्षों से कोई प्रत्यक्ष चुनाव न जीता हो, जिस राज्य में वैसा ब्यूरोक्रेट पूरा शासन चला रहा हो जिसको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, जिस राज्य के जो सबसे बड़े विभागों के मंत्री हैं वो कभी चुनाव न जीता हो। प्रशांत किशोर एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा फोर्स है जिसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। मतलब ही इज अ पावर टू रिकॉन विथ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। लगभग 2.5 करोड़ जो आंकड़े आ रहे हैं, 2.5 करोड़ बिहार से लोग पलायन किए हैं, मजदूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं। इनकी जनसभाओं में जन सैलाब उमड़ पड़ता है, और वो भी तब जब ये जनता से कोई सीधा सरोकार नहीं रखते, उनके दुख दर्द का हिस्सा नहीं बनते। बावजूद इसके जनता इन्हें पलकों पर बिठाए रखती है, और जब भी चुनाव का वक्त होता है इन्हें टोकरी भरकर वोट देती है और इन्हें बिहार की कुर्सी पर बिठाना चाहती है। बावजूद इसके तेजस्वी यादव अब तक चूकते आए हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? खुद तेजस्वी यादव या फिर इनके इर्द गिर्द बैठे इनके चाटुकार सहकर्मी? हम इन्हीं सवालों का आज जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और हम चलकर आए हैं पूर्व आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश यादव जी के पास, जो हमारे साथ हैं। आरडी न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है सर। सर, एक बड़ा सवाल है कि जिस नेता को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती है और सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, सबसे ज़्यादा जिसकी रैलियों में जन सैलाब उमड़ता है, आखिर वो नेता सत्ता से दूर क्यों रह जाता? मुझको याद आ रहा है, एक बार इंडियन पार्लियामेंटेरियन का डेलीगेशन चीन गया था। उस डेलीगेशन में सभी पार्टियों के सदस्य थे। जिस एमपी ने परिचय कराया वो इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम लेना उचित नहीं होगा, प्रसंग बता देते हैं। जी। उन्होंने चाइनीज डेलीगेशन से परिचय कराया और बताया कि ये सबसे बड़े दल के नेता हैं, ये विपक्ष में हैं, ये दूसरे सबसे बड़े दल के नेता हैं, ये सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, और ये सबसे छोटे दल के नेता हैं, ये देश में शासन कर रहे हैं। वही विडंबना प्रजातंत्र का यहाँ पे है। जदयू एक बार सिर्फ इसको 115 सीट आया था। अभी 3 नंबर की पार्टी है जदयू। जी जी। और वो सरकार में है, मैंने सरकार चला रही है। जो 1 नंबर की पार्टी बन के उभरी थी 2020 के चुनाव में, वो विपक्ष में। तो 1 नंबर वाली पार्टी विपक्ष में, 2 नंबर वाली पार्टी समर्थन कर रही है, और 3 नंबर वाली पार्टी सरकार में। ये प्रजातंत्र का विकृति है और ये एब्रेशन है, जिससे हम और आप इनकार नहीं कर सकते। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जिसके संबंध में आपका प्रश्न है, उसमें मुझे अजीब डाइकोटोमी दिखती है। डाइकोटोमी ये है कि जिसके पास वोट है उसके पास चेहरा नहीं है, और जिसके पास चेहरा था, अब तो नहीं रहा, नीतीश जी एक चेहरा थे, तो मैं अगर उसको रिट्रोस्पेक्ट इफेक्ट में बताऊं तो जिसके पास चेहरा था उस पास वोट नहीं था। और कदाचित मेरे समझ से बिहार के सामाजिक
आर्थिक, शैक्षणिक, औद्योगिक प्रगति के बाधित रहने का यह सबसे बड़ा कारण है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री विगत 20 वर्षों से कोई प्रत्यक्ष चुनाव न जीता हो, जिस राज्य में वैसा ब्यूरोक्रेट पूरा शासन चला रहा हो जिसको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, जिस राज्य के जो सबसे बड़े विभागों के मंत्री हैं वो कभी चुनाव न जीता हो, मुख्यमंत्री के सलाहकार परिषद में वैसे लोग हों जिनको जनता से कोई सरोकार न हो, तो इस राज्य की जनता को यह अभिशाप तो झेलना ही पड़ेगा। आपने चूँकि प्रश्न पूछा है तेजस्वी से संबंधित, मैंने बताया कि तेजस्वी को राजनीति विरासत में मिली। पहले वो क्रिकेटर थे। लालू यादव जी का जो सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य हुआ, कुछ लोग उससे नाराज भी हो सकते हैं, मतलब उनके अलग इतिहास के पन्नों में सभी दर्ज है, गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, वो सब दर्ज है। बिल्कुल, मैं ना किसी को जस्टिफाई कर रहा हूँ ना मैं किसी को अनजस्टिफाई कर रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है, आज इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि सामाजिक न्याय के उस पुरोधा के कारण ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। और अभी भी इस राज्य में कोई अपर कास्ट का लीडर मुख्यमंत्री बना या कोई पार्टी अपर कास्ट के लीडर को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोचता भी होगा तो वो सहम जाता है, और ये क्रेडिट लालू जी को जाता है। मैं फैक्ट पर बात कर रहा हूँ, वो सही है गलत है मैं उस पर नहीं जा रहा। अब आपने तेजस्वी के बारे में प्रश्न पूछा। देखिए होता क्या है कि अगर आप प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन से आए हैं या आने के बाद इवॉल्व किए हैं तो आप में वो गुण आ जाएंगे। जैसे इंदिरा गांधी को राजनीति विरासत में मिली, राजीव गांधी को भी मिली। राजीव गांधी इस परिस्थिति में देश के प्रधानमंत्री बने जब इंदिरा जी की हत्या हो गई थी। तो तेजस्वी को भी यह राजनीति विरासत में मिली। लेकिन राजनीति में विरासत मिली और आपने लीडरशिप के प्रोसेस को इवॉल्व नहीं किया, आप अपने आप को इवॉल्व नहीं किए, आप अपने आप को उस सांचे में नहीं ढाले, आप अपने आप को चेंज नहीं किए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। यह जो वोट है अभी तेजस्वी के पास, यह उसी व्यक्ति की कमाई हुई थाती है जिसका नाम लालू यादव है। लेकिन होता क्या है ना, कभी लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौम कभी इंतजार नहीं करता है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये 2025 है और 2025 का समाज 2091 के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। जैसे जिन बच्चों से आप इसको ऐसा समझिए कि जिन बच्चों ने 95, 96 या 2000 में जन्म लिया, जो 2000 में जन्म लिया वो भी 25 साल का हो गया, वही वोटर है। 25 साल में तो जी बिल्कुल मेंबर भी बन सकता है, सदस्य बन सकता है विधानसभा का। तो जिसका जन्म 2000 के बाद हुआ उसने 90 के पहले का समाज तो देखा नहीं था। तो अब आप उसको बता करके बहुत दिन तक अपने साथ नहीं रख सकते हैं। 2025 जहां इंटरनेट है, जहां ग्लोबल वर्ल्ड है, जहां सोशल मीडिया है, जहां यूट्यूब चैनल से लेकर के और AI तक है, जहाँ चैटबॉट भी है, जहाँ ग्रोक भी है, तो सब कुछ आपके आंखों के सामने है। तो अगर आपने उस ढंग से नेतृत्व नहीं दिया, अगर आपने विजन नहीं दिखाया कि मैं अगर इस राज्य का मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं ये काम करूंगा, तब तक आप इस वोट बैंक को इंटैक्ट रख पाइएगा, इस पर मुझे एप्रीहेंशन है। ठीक है, उसमें इस जो अभी मान लीजिए कि 14 करोड़ की आबादी है, उसका 60% वोटर होता है। अब 14 करोड़ की आबादी में अगर मुस्लिम और यादव को ही जोड़ लीजिए या टोटल वोटर को जोड़िए, 60% वोटर है। और एक अनुमान के मुताबिक इंडिया का जो डेमोग्राफी है वो लगभग 50 से 55% लोग जो है वो 35% से कम के हैं। लगभग 50% आबादी राज्य की 25 साल से नीचे, यानी 50% वैसे लोग हैं जिनका जन्म 90 के बाद हुआ है। तो वो समय उसके पास आप सामाजिक न्याय का राग अलापिएगा तो कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि उसको चाहिए वो प्रगति, उसको चाहिए डेवलपमेंट, उसको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको चाहिए रोजगार, उसको चाहिए नौकरी, उसको चाहिए डेवलपमेंट, उसको चाहिए इंडस्ट्रीज, तो वो तो है नहीं। अच्छा, अब
आप इस प्लैंक को भी बहुत दिन नहीं भजा सकते हैं कि हम नौकरी देंगे नहीं। ये तो शेयर नॉनसेंस, या तो पब्लिक सीधी है तो समझ जाती है। आप फैक्ट पर आइए ना। इस देश में, इस राज्य में जो टोटल नौकरियां हैं, वह जो एलिजिबल लोग हैं उसका महज 1 से 1.25%। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप सभी के सबको हाथों नौकरी में कहां से दे दीजिएगा? 3,17,000 करोड़ का बजट है, उसमें 80-85 करोड़ तो वेतन पेंशन में चला जाता, तो आप कहां से दे दीजिएगा नौकरी? और नौकरी सरकारी दे देना कोई सॉल्यूशन थोड़ी है। आपको तो रोजगार के अवसर बनाने होंगे, तो वो तो हो नहीं रहा। लाख ही प्रयास कर रहे हैं, परसेप्शन, और उसमें समाज भी दोषी है। हमारा राज्य इस कदर, अलग अलग देश में जाता रहता हूँ, अलग अलग राज्य में। अभी हाल में 2-3 दिन पहले हम गुड़गांव में, मेरा एक सेमिनार है, वहाँ का जाए। चीज़ें कितनी फास्ट बदल रही है, और उस पेस में हम कहाँ हैं? आप इस बात से कौन इनकार करेगा? जो इंडस्ट्रीज थी वो भी खत्म हो गई। कौन नई इंडस्ट्री लग रही है? हमने पूरे सोसाइटी को पौरुष विहीन बना दिया है। 4 किलो अनाज तो 500 रुपया, तो 2,500 रुपया तो है, तो वो मैंने वी हैव मेड द इंटायर सोसाइटी ए पैरासाइट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही था फ्री बीज के बारे में। तो ये नहीं चल सकता, सरवाइव नहीं करेगा। हमको नए, जिसको बोलते हैं नई क्षितिज, नई आशाएं, उसको दिखाना पड़ेगा। तेजस्वी को अपने नेतृत्व में वो लाना पड़ेगा, और वो क्यों नहीं आ पा रहा है, यह तो आरजेडी पार्टी और उनको खुद समझना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूँ कि कहता है कि एक कबीरदास का दोहा था, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। अपने आसपास वैसे लोगों को रखना चाहिए, हर व्यक्ति को। समाज के जो लोग तारनहार होते हैं, चाहे वो लीडर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे प्रोफेसर, कोई भी हो, अपने इर्द गिर्द वैसे लोगों को रखना चाहिए जो सही बात कड़वी भी हो तो आपको बता सके। और ये नेताओं में अजीब दिक्कत है, मतलब उसको शुगर कोटेड जुबान ही चाहिए, चाहे वो डायबिटीज से ग्रसित हो तब भी। जी जी जी। लेकिन सर, आपने कहा कि तेजस्वी यादव जो हैं, सब कुछ है उनके पास पिता की विरासत है, लेकिन उस जगह पे जनता को वो नहीं परोस पा रहे हैं। और इसकी वजह, मतलब जो भी हो, लेकिन एक लोग, जो उनके पार्टी के ही लोग, नेता लोग सवाल उठाते हैं कि तेजस्वी यादव गलत लोगों की संगत में हैं और चाटुकार लोग उनको घेरे हुए हैं। तो अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन परसेप्टेबल तो होता है। चूँकि अगर आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आपका स्पीच पैटर्न अगर नहीं बदल रहा है, आपकी वाक्य शैली, आपका वोकेबलरी, आपका सेंटेंसेस, आपके नैरेटिव्स अगर नहीं चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब यू आर नॉट ऑन दी लर्निंग ट्रैक, उसको बोलते हैं। आप लर्निंग ट्रैक में नहीं हैं। तो लर्निंग ट्रैक में नहीं है तो इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला, आप खुद नहीं सीखना चाहते हैं, और दूसरा, जो आपको कथित रूप से सिखा रहा है वो कहीं गड़बड़ कर रहा है। आप देखिए दुर्भाग्य क्या इस स्टेट का है। और मैं, चूँकि आपने तेजस्वी की प्रश्न के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं उसी के मुतालिक बात करता हूँ। प्रशांत किशोर एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा फोर्स है जिसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ही इज अ पावर टू रिकॉन विथ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। मीडिया, समाज, प्रबुद्ध लोग, पॉलिटिकल सर्किल्स उसको किस रूप में ले रहा है मुझको नहीं पाते। लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कीजिएगा कि उन्होंने 90,000 बूथ पर, जो मेरी जानकारी, 90,000 बूथ पर, प्रत्येक बूथ पर 10 यानी 9 करोड़ बच्चों को खड़ा करने का एक अभियान शुरू किया। उसमें कुछ लोग हो भी गए होंगे। अब आप सोच करके देखिए कि अगर मैं 90 गुने 10 कितना हो गया, 9 करोड़ होगा ना, या 90 लाख होगा, जो 90 लाख होगा, सॉरी, तो 90 लाख, 90 करोड़, 9 करोड़ ज़्यादा बोल दिए, 90 लाख हो। तो अगर ये 90 लाख लड़के, जिसको वो, मैं उनका कुछ वीडियोज देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैं इसको 10 से 15,000 रुपये कमाने के लायक बना दूंगा, मतलब मैं उनको ऐसी व्यवस्था कर दूंगा 10 से 15,000। अब कैसे करेंगे, उनका अपना कुछ मैकेनिज्म होगा। अगर ये 90 लाख बच्चे उस 90,000 बूथ पर डेडिकेटेड वर्कर के रूप में बन गया, और मैंने 10 से 15,000, इस बात से कौन इनकार करे। अभी लगभग 2.5 करोड़ जो आंकड़े आ रहे हैं, 2.5 करोड़ बिहार से लोग पलायन किए हैं, मजदूर। आप इसके बारे में कुछ नहीं, आप सुनिए ना, तो नीतीश तो आप कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, ना उनका कोई मिनिस्टर कुछ बोल पाता है। तेजस्वी के पास भी वैसा कोई विजन नहीं है। पलायन रोकिए, कैसे रोकिएगा?
यू नीड टू ब्रिंग अ मॉडल इन प्लेस। आपको बताना पड़ेगा ना हम ऐसे करेंगे। ये सब कब होगा? जब आप पढ़िएगा, जब आप डिस्कशन कीजिएगा, जब आप अपने आइडियाज़ को ओपन करिएगा। लेकिन जब आप वैसे लोगों के साथ घिरे रहिएगा जो रात दिन ये कहेगा कि आप तो बस बन गए, आप तो 2025 में ताज बस आ ही रहा है, मैंने एक्सप्रेस से, वंदे भारत एक्सप्रेस से, तब तो फिर हुआ। तो चीज़ें मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि जो इनका वोट बैंक है, कथित रूप से जो वोट बैंक हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, वो अब कोई मोनोलिथ स्ट्रक्चर नहीं है। माने यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। उसमें इरोजन शुरू हो गया है। आप खाली ये सोचिएगा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में भाषण दे करके सारा मुस्लिम मेरे पक्ष में हो जाए, गलतफहमी मत रहिए। इंशाअल्लाह बोले भी उससे कुछ नहीं होने वाला है। वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध कौन लोग कर रहा है? जो लोग उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। मैंने समझिए कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है ना, वो समझ लीजिए कि मैं बता रहा हूँ, मैं अगर कोई इस पर डिबेट करे कि ये 2023-24 का जो बिल है उसमें क्या क्या, ठीक है उसमें कुछ गड़बड़ बातें भी हैं लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हैं। तो आप जो समझिए कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, यंग बच्चे हैं जो समाज में, वो महिलाएं, सबको पता है पटना में कौन कौन वक्फ के प्रॉपर्टी को वक्फ वालों ने बेच दिया और अरबों की डीलिंग हो गई, किस्तें पर मॉल बन गए। नहीं पता है लोगों को, सब पता है। तो वो हर समाज का वो जो तबका है ना, जिसको एस्पिरेशनल क्लास बोलते हैं, उससे अगर आप अटैच नहीं हुए तो वो समय लद गया कि बाबूजी कहेंगे तो हम वोट, अब तो पति के कहने से पत्नी वोट नहीं दे रहा है। बिल्कुल। तो ये सारा चीज़ है। अब मैंने एक बार कहीं कहा था, लगभग 11 साढ़े 11 लाख के आसपास जीविका संगठन मैंने SHG है यहाँ, एक में 10 या 12 लोग हैं। तो एक अनुमान के मुताबिक मान लीजिए कि 1.5-2 करोड़ के आसपास महिलाएं। क्यों इस जीविका दीदी पर अटैक करते रहे नीतीश कुमार? कितना बढ़िया स्टडी, जो भी उनको बताता होगा तो वेल कंसीव्ड आइडिया है कि 2 करोड़ महिलाओं को अगर आपने सरकारी पैसा दे करके मान लीजिए तो मैंने जाहिर है, तो जब कल को कोई बात उभरेगी तब देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लगभग 24 से 25 हजार करोड़ रुपया का सरकार का पैसा उसमें जो फंसा हुआ है, बैंकों का लोन है, कुल मिला दुला दीजिएगा तो 40 से 50 हजार करोड़ के आसपास जो पैसा डूबा हुआ है, वो तो किसी न किसी दिन एक घोटाले का स्वरूप लेगा। तो खैर वो बात अलग है, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि 1.5-2 करोड़ जो जीविका दीदी है वो उसका वोट वाहक है। तो आपके पास क्या मॉडल है? जैसे मान लीजिए आपने माई बहन सम्मान योजना ही निकाला, तो क्या आपके पास ऐसे कुछ ब्रिगेड तैयार हुए? दुर्भाग्य तो यह है कि इनकी पार्टी में कोई बढ़िया से बात रखने वाला नहीं है। हम तो डिबेट भी देखते रहते हैं, एक आध आदमी को छोड़ दीजिए तो कोई आर्टिकुलेट कर भी नहीं सकता है। अगर कोई पूछ दे इनके प्रवक्ता लोगों से कि अच्छा ये बताइए कि आप वक्फ अमेंडमेंट बिल का क्यों विरोध कर रहे हैं, कौन से प्रोविजन आपने पढ़ा है? आधा से ज्यादा पॉलिटिशियन का तो वही हाल, पूछ लीजिए ना कि हाउ मेनी पॉलिटिशियंस अक्रॉस द बोर्ड हैज गॉन थ्रू दिस बिल। और वो 95 का बिल और 2013 में अमेंडमेंट हुआ था, अभी जो है उसमें क्या डिस्क्रिपेंसी, क्या अंतर, किस विषय पर आप विरोध कर रहे हैं? तो विरोध के लिए विरोध करने से तो ये सब चीज, कुछ जो प्री कंसीव्ड नोशन इनको लोग हो सकता है बताता हो कि इस पर चले जाइएगा ना, कुछ इंशाल्लाह बोल दीजिएगा तब वोट सब कुछ नहीं होने वाला है। तो जो इरोजन हो रहा है ना, और अगर इरोजन हो करके मैं बता रहा हूं कि इनका जो 24-25%, 26% वोट सब आते रहता अभी जो है, अगर ये घट करके 18-19, एक बार 18.8% वोट इनको आया था, उस समय इनकी सीट हो गई थी 22। तो अगर 20% के आसपास अगर आपका वोट आ गया तो योर नंबर विल ड्रास्टिकली कम डाउन फ्रॉम 80 टू प्रोबेबली 40। क्योंकि जो शुरू का लास्ट का जो वोटिंग परसेंटेज होता है ना, 2-3% में 20-25 सीट नीचे चला जाता है। बिल्कुल सर, लेकिन जो तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं, जो उनके आसपास हैं, उन लोगों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझको अब मेरी किसी से बात नहीं होती है, लेकिन जो उनका पब्लिक अपीयरेंसेस है उसको होता क्या है, जैसे देखिए आपको हम बताते हैं, जब उस वक्त हम नौकरी में थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी हम रहे, सुशील कुमार मोदी के बारे में लोग कहता है, ठीक है आप उनके विरोधी हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन सुशील कुमार मोदी वॉज ए थॉरो लीडर। ही यूज्ड टू रीड, पढ़ते थे। फाइनेंस में जब हम जाते थे तो फिर अभी भी जब कभी जाते हैं तो लोग बताता है कि सर अंतर है। जब सुशील कुमार मोदी वित्त मंत्री थे और जब वो बजट वगैरह प्रेजेंट करते थे या जो मीटिंग वगैरह कंडक्ट करते थे, हमने देखा है जैसे स्टेट फिनेंस कमीशन की मीटिंग वगैरह में भी उसमें हम आमंत्रित सदस्य थे,
स्टेट फाइनेंस कमीशन में, तो जाते थे अलग अलग जगहों पर। तो ही यूज्ड टू बी वेरी थॉरो अबाउट दैट, वो पढ़ते थे उसको, होमवर्क करते थे। तो आपको होमवर्क करना, देखिए आपको, आपने चूंकि प्रश्न पूछा तो मैं आपको बता देता हूँ। एक पॉलिटिशियन को, खास करके अगर वो मिनिस्टर है, तो ही हैज़ टू हैव 3 काइंड ऑफ फेसेस एंड 3 काइंड ऑफ पर्सनालिटीज। फर्स्ट, जब वो चैम्बर में बैठे तो ही मस्ट बिहेव लाइक अ टिपिकल ब्यूरोक्रेट। मिनिस्टर जब फाइल पर दस्तखत करता है ना, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि उस समय आपके चैम्बर में आपके प्राइवेट सेक्रेटरी या आपके जो सलाहकार जो समझते हैं, पॉलिटिकल सलाहकार ने, उसके अलावा कोई नहीं रहना चाहिए। द मिनिस्टर शुड नेवर पुट हिज और हर सिग्नेचर विदाउट थॉरोली गोइंग थ्रू द फाइल। बिना पढ़े दस्तखत नहीं, लाइए आंख बंद कर दस्तखत कर दी। So when you perform, when you act like a minister, you should behave like a bureaucrat. Number 1. Number 2, जब आप किसी वैसे समारोह में, किसी वैसे मंच पर हैं जहां अक्रॉस द पार्टी लाइन लोग खड़े हैं, राजकीय समारोह है या कोई और इस तरह का, you should be, या फिर कोई फॉरेन डिग्नेटरीज आया है, तो यू शुड बिहेव लाइक ए स्टेट्समैन। वहाँ पर आप किसी मंच पर, जो सार्वजनिक वैसा मंच है, जो सरकारी वैसा मंच है, वहाँ आप जिसको बोलते हैं ना, ओछी हरकत नहीं कीजिए कि ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। यू हैव टू बिहेव लाइक ए स्टेट्समैन। एंड थर्डली, व्हेन यू आर इन द फील्ड, यू शुड बिहेव लाइक ए टिपिकल पॉलिटिशियन। गलती क्या होती है कि जब मिनिस्टर है तो पॉलिटिशियन का वाला काम करिएगा, जब पॉलिटिशियन है तो ब्यूरोक्रेट वाला काम कीजिएगा, जब ब्यूरोक्रेट की तरह काम करना है तो उसमें स्टेट्समैन की तरह काम करिएगा। तो ये वही हम लोग जो बचपन में पढ़े थे ना, एक चूहा, एक गिलहरी और एक इसकी कहानी चिड़िया की, तीनों का काम का बंटवारा था, तीनों उलट पुलट कर दिया, सब ओझरा गया। तो इसको बोलते हैं नहीं, ओझराइजेशन से नहीं चलता है। और ये मुझको लगता है कि अभी बिहार में बहुत कम, जैसे नीतीश जी जब व्हेन ही वाज इन द बेस्ट ऑफ हिज हेल्थ, उनको हम दाद देता। आपको एक वाक्य बता के अपनी बात खत्म कर देते। मुझको स्मरण है कि एक फाइल गई थी उनके पास, देखिए कितना शार्प वो आदमी था, जो चीज रहे उसको बताना चाहिए। ही वॉज सो शार्प। अभी उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई, लेकिन जब वो माने ही वॉज इन द बेस्ट कंडीशन ऑफ हिज हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल, क्या था मुझको स्मरण है। एक फाइल गई, वो फाइल किसी विभाग की थी, विभाग से वित्त विभाग में आई, वित्त विभाग से कैबिनेट में गई, कैबिनेट से सीएम के यहाँ गई। उसमें एक शब्द अगर मुझको ठीक से याद है तो अधियाचना शब्द लिखा हुआ था और होना चाहिए था अधिसूचना। 4 विभाग के प्रधान सचिव, 4 विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी, 4 विभाग के मिनिस्टर ने उसको नहीं पकड़ा। कैबिनेट को चूंकि खुद ही रहते हैं मिनिस्टर वही, तो उन्होंने घेर करके, मुझको अगर ठीक से याद है, लिखा कि यहाँ अधियाचना नहीं अधिसूचना होना चाहिए। सोच करके देखिए कि 5 पन्ने के एक माने रेजोल्यूशन था, संकल्प था या अधिसूचना की प्रारूप था, मुझको ठीक से याद नहीं है, बट ही पॉइंटेड आउट दैट मिस्टेक। ही वॉज दैट काइंड ऑफ मैन। तो ही वॉज टिपिकल। जब ऑफिस में बैठते थे और जब मीटिंग कंडक्ट करते थे, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ते थे, ही वॉज थॉरो। एक एक एक्ट का नाम, एक एक डेट, एक एक रूल, एक एक प्रोसीजर उनको याद था। तो आपको वो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बैठे हुए हैं चैम्बर में और 5 को से गप भी कर रहे हैं, आप कोनो पॉलिटिशियन से बतिया भी रहे हैं, आंख बंद करके दस्तखत किए हुए जा रहे हैं, तो आप फंसिएगा। अब एक बार अगर आपने फाइल पर गलती कर दी, तो वो कहता है ना, सचिवालय में हम लोग काम किए हैं, सचिवालय का एक बड़ा मशहूर कहावत, इसको बोलते हैं विस्पर द कॉरिडोर। कहता है कि सचिवालय में फाइल आंख कान नाक सब खोल के दस्तखत कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो फाइल आप दोबारा आपके जीवन में लौट के नहीं आए। और कागज कभी नहीं मरता है, याद रखिएगा। सोच कर देखिए ना, यही गलती हुई ना लालू जी के बारे में। अगर कभी आप बात कीजिएगा पशुपालन घोटाला को, पशुपालन घोटाला लालू जी ट्रेजरी से पैसा निकाले थे। लालू जी वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर। और अगर ट्रेजरी ऑफिसर, सोच के देखिए, ट्रेजरी अफसर, कई ट्रेजरी अफसर को कुछ नहीं हुआ, फाइनेंस सेक्रेटरी को कुछ नहीं हुआ, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकुंद बाबू को कुछ नहीं हुआ, कई जिलों के कलेक्टर को कुछ नहीं हुआ, जो ट्रेजरी ऑफिसर होता है जिले का कलेक्टर। और क्या, तो वित्त मंत्री के नाते आप फंस गए। क्यों? क्योंकि फाइल लालू जी की भी वही सबसे बड़ी कमजोरी वही थी, बिना पढ़े दस्तखत कर देंगे। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि इफ तेजस्वी प्रिपेयर्स हिमसेल्फ फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर, ही हैज टू डेवलप 3 काइंड्स ऑफ ट्रेट्स इन हिज पर्सनालिटी। एक ब्यूरोक्रेट का, दूसरा पॉलिटिशियन का और तीसरा स्टेट्समैन। ये तो ठीक है सर, लेकिन आखिरी सवाल आपसे, ये जानने से पहले तो ये जानना जरूरी है कि कैसे आप देखते हैं, लग रहा है कि वो पहुंच पाएंगे वहाँ? अब तो हम कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं, लेकिन अभी 6 महीने का वक्त है। मैंने हम कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता, आई एम नो वन टू प्रिडिक्ट, लेकिन अभी चीज़ें बहुत अच्छी दिख नहीं रही है।
और कुछ चीज़ें अंडर करेंट है। अब तो देखिए, अब ऐसा है कि मौका तो सुनहरा था। पब्लिक जो है ना बड़ा सातिर, बहुत तेज हो गया है। आपने देखा कि कितने ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल फेल कर गए। तो अंडर करेंट चल रहा है। देखिए, इस बात से आप इनकार नहीं कीजिएगा कि वर्तमान सरकार के खिलाफ में बहुत आक्रोश है। जी जी, एकदम आक्रोश है, और स्पेशली मौका सुनहरा। हाँ, बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा उसको कि मैं इसका विकल्प हूं। आप विकल्प दीजिएगा तब ना, जो विकल्प देगा वही। और इस बार मैं एक और आपको बात प्रिडिक्ट कर रहा हूं, इस बार बहुत सारे मिथ टूटेंगे इस चुनाव में। जो टिपिकल कास्ट के वोट बैंक का मिथ है ना, इस बार टूटेगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि आपको बता दें कि इस बार जो 18 साल से ऊपर के वोटर्स बन रहे हैं, उसकी कंसिडरेबल संख्या यहां पर है। माने आप यूं समझिए कि अगर 14 करोड़ का 60% वोटर हुआ, तो आप उसको मान लीजिए कि लगभग कितना हुआ, 9 करोड़ के आसपास वोटर हुआ। तो 9 करोड़ का 50%, 4.5 करोड़ वोटर इस बार 30-35 साल या उससे नीचे का, 25 साल से नीचे का है। उसको अगर आपने एड्रेस नहीं किया, आक्रोश इस सरकार के प्रति जानते हैं 3 मुद्दे पर। पहला बेरोजगारी, दूसरा पलायन, तीसरा करप्शन, और चौथा नीतीश कुमार जी का हास्यास्पद छवि बन जाना। मतलब अब पब्लिक अक्रॉस द माने रिलीजन, अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रीजन, लोग ये बिलीव करने लगा कि अब ये मुख्यमंत्री से भाई शासन नहीं चलेगा, बहुत हुआ। लेकिन यह जो आक्रोश है, ये वहीं प्रस्फुटित होगा जहां इस आक्रोश, इस भीड़ को यह लगेगा कि यस, यह विकल्प हो सकता है, यह हमको सही काम कर सकता है जो हम चाह रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के पास सुनहरा मौका है, और तेजस्वी यादव राज्य के सबसे मजबूत लीडरों में से एक हैं। यही नहीं, उनकी सभाओं में जनसैलाब भी उमड़ता है। बस उन्हें वोट में उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, और इसके लिए सर ने बहुत सारे टिप्स भी दिए। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।